हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। आज हम आपके लिए लाए हैं लिमिट के कुछ क्वेश्चंस और उनके आलेख द्वारा समझेंगे कि फलन की जो सीमा है यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है x बराबर 0 पर फलन fx is equal to 1 if x is less equal 0 and 2 if x is greater than 0 की सीमा की जांच कीजिए। तो देखिए बच्चों, फलन की जब हम सीमा यानी कि लिमिट की जांच करते हैं, उसको चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो हम वहाँ पर जो पॉइंट हमको दिया गया है उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। तो x बराबर 0 पर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका हमने पहले लेक्चर में आपको बताया है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि 0 से छोटा कोई भी नंबर आप लेंगे तो वहां पर देखेंगे कि फंक्शन किस ओर अग्रसर हो रहा है, यानी कि टेंड कर रहा है। तो जब 0 से छोटी वैल्यू है तो यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन जो है x इज लेस इक्वल 0 भी, इक्वल भी है और लेस भी है। तो उस कंडीशन में फंक्शन जो हमारा टेंड कर रहा है वो 1 पर कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी होगी, 1 होगी। इसी तरह से x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसको लिखा जाता है fx। तो जब 0 से प्लस यानी कि 0 प्लस का मतलब 0 से अधिक जब वैल्यू है तो उस कंडीशन में हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसको ब्रांच फंक्शन भी हम कहते हैं। यानी यहाँ पर दो चीजें हैं, fx इज इक्वल टू 1 भी है और fx इज इक्वल टू 2 भी है। यानी कि 1 वैल्यू कब है, जब हम इनपुट जो है 0 से छोटा देते हैं या 0 देते हैं, और 2 कब है, जब 0 से बड़ी संख्या हम इसको इनपुट में देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, so the limit of the function does not exist। यानी कि यहाँ पर फलन की जो सीमा है उसका अस्तित्व नहीं है। अब इसका आलेख देखते हैं बच्चों। देखिए आलेख आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो मैं इसको विस्तार से इसको बता देता हूँ। सपोज यहाँ पर हमने x इनपुट दिया तो हमको क्या मिला, fx मिला, ठीक है नहीं। कुछ वैल्यूज हम यहाँ पर ले लेते हैं सिंपल सी, ताकि आपके समझ में आ जाए। कुछ हम पहले 0 ले लेते हैं क्योंकि 0 पे हमने यहाँ पर चेक किया है। 0 पे वैल्यू आपका इक्वल भी है तो 0 पे fx की वैल्यू हमारी 1 होगी, ठीक है नहीं। अब 0 से कुछ बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने 1 ले लिया तो 1 पे वैल्यू x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, 2 पर भी 2 होगी। इसी तरह से 3 पर भी 2 ही होगी, क्योंकि 0 से जो भी बड़ी संख्याएं हैं उसके लिए हमारी वैल्यू हमेशा 2 आती है। अगर हम -1 ले लेंगे 0 से छोटा तो -1 के लिए हमारी वैल्यू 1 होगी, -2 के लिए भी 1 होगी और -3 के लिए भी 1 होगी। ये हमने सारी वैल्यू जो है इंटीजर्स में ली है। ऐसा नहीं है कि हम इंटीजर्स में ही वैल्यू लें, हम अन्य वैल्यूज भी हम ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1/2 भी ले सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1/2 लेंगे, 1/2 जो है 0 से बड़ा है, तो 1/2 के लिए भी हमारी जो वैल्यू आएगी fx की वो 2 ही आएगी। या -1/2 अगर हम लेंगे तो -1/2 के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो क्वेश्चन को इजीली समझने के लिए हमने वैल्यू जो है इंटीजर्स में ली है। अब देखिए इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु जिसे हम कहते हैं। तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 अन्य वैल्यूज भी हम ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये 1 है और ये हमारा 2 है, ठीक है। ये हमारे जो है 1 है और ये हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। तो देखिए 0 पे वैल्यू 1 आई, यानी कि एक पॉइंट हमको मिल गया 0 1।
तो इस पॉइंट को हम कहते हैं 0 1, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं 0 1। इसी तरह से हमको एक पॉइंट मिल गया 1 2, 1 पे हमको 2 मिला, तो पॉइंट में हमको 1 मिला, 1 2, यानी कि 1 2 हमारा यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट हमारा 1 2 हो गया। इसी तरह से 2 2, यानी कि 2 ये है, तो 2 2 पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम -1 देखें, इसी तरह 3 2 भी होगा इधर, इस तरह से -1 1 भी होगा, -2 1 भी होगा, -3 1 भी होगा। अब यहाँ पर आपने इंटरवल में देखा है जो वैल्यू इंक्लूड होती है उसको हम पूरा काला कर देते हैं इस तरह से, और जो इंक्लूड नहीं होता उसको हॉलो कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का आता है, और 2 पे वैल्यू 0 पे वैल्यू 1 है, 2 नहीं है, तो 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो एक वैल्यू हमारी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आलेख हो गया f(x) = 1 when x is less equal 0, 2 if x is greater than 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो 0 पर हमने चेक किया था, 0 पे जो हमारी राइट हैंड लिमिट थी यानी कि इस ओर की, तो वो वैल्यू हमारी आ रही है 2। एग्जैक्टली 0 पर भी हमको वैल्यू मिल रही है 1, और 0 से छोटी सारी वैल्यूज पे हमको कितनी वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 1 है, और राइट हैंड लिमिट जो हमारी आ रही है वो टेंड कर रही है 2 की ओर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए ये फंक्शन हमारा, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। और एक चीज और भी यहाँ पर हमने एक कॉन्टिन्यूटी भी रखा है। तो कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि जो भी पॉइंट हमको ये मिलते हैं, जो ये पॉइंट हमें मिलते हैं, अगर हम इनको मिलाएं तो हमको जिस पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं, इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, उन पॉइंट्स को मिलाने में यदि हमको अपनी पेंसिल नहीं उठानी पड़ती है तो वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 1 से हम इधर को मिलाते हैं, फिर ऊपर हमको उठाने की आवश्यकता पड़ती है 1 2 2 2, इस तरह से इन पॉइंटों को मिलाने में हमको पेंसिल उठानी पड़ती है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। आगे देखते हैं, एक दो प्रश्न और देखते हैं, तो उससे आपको और समझ में ये चीजें क्लियर आएंगी। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x), जहां पर हमको f(x) दिया है x + 2 when x is not equal to 2 and 0 when x is equal to 1। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से करेंगे, x बराबर 1 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आएंगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और कोई फाइनाइट वैल्यू इसकी आएगी तो इसका मतलब होगा कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर x बराबर 1 पर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी। तो 1 से छोटी होगी यानी कि 1 पर तो 0 है, और जब x इज नॉट इक्वल टू 2 है, 2 नहीं बल्कि x इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हमारा 1 होगा, x इज नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 नहीं है, 1 से छोटा है। तो उस कंडीशन में हमारी यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा x + 2। तो यहाँ पर जब हम इसकी लिमिट निकालते हैं तो x की जगह हम 1 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 + 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 3। एक चीज मैं और बताऊं आपको, यहाँ पर हमने सीधे सीधे x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी, 1 माइनस करके। यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिखते हैं, 1 अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस h, जहां पे h जो होगा ग्रेटर देन 0 एंड वेरी 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 स्मॉल नंबर्स, स्मॉल नंबर, यानी कि एक
जैसे अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा पॉइंट 1 है, 1 से बहुत छोटा 0.0001 ऐसा कह सकते हैं एच की वैल्यू, ठीक है नहीं। तो 1 से 0.001 बड़ा यानी कि 1.001, इस पे हम बात करते हैं, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या है कि h बहुत छोटा है, h क्या है, बहुत छोटा है, यानी कि 0 ही मान के चलो इसको। तो हम इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, f यहां पर आ जाएगा 1 माइनस h, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो और हम क्लियरली लिख देते हैं ताकि आपको कॉन्टिन्यूटी की जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उस समय आपको समझने में ये आसानी होगी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा f 1 माइनस h, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपने लिमिट x टेंडिंग टू a पर, नोट कर लीजिए इसको, a पर अगर आपने चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको नोट कर लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स अगर आपके पास है तो इसको हम सीधे सीधे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमको हमेशा ही काम आएगा। a माइनस का मतलब होगा कि a माइनस h से मतलब है, तो h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। इसी तरह से अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो यहां पर a प्लस हो जाएगा, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स जब होगा तो इसको हम लिखेंगे वही लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। तो ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड लिमिट RHL, और ये हो जाएगी हमारी LHF, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट 1 पर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब आपको देखना है 1 माइनस h का मतलब है सीधे सीधे 1 से कम, 1 से कम में हमारा फंक्शन क्या होगा, x प्लस 2 ही होगा। तो 1 माइनस h, x की जगह आप यहाँ पे इसको भी समझ लीजिए, एफ एक्स बराबर हमारा है x प्लस 2 है, x की जगह हम क्या रख रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस h x की जगह प्लस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने f1 माइनस h की जो वैल्यू है ये वाली इधर से हमने निकाली 1 माइनस h प्लस 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तब h की वैल्यू यहाँ पर टेंड टू 0 है, यानी कि 0 के बराबर लगभग है, यानी कि 0 ही मान के चलेंगे, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम निकालते हैं इसमें x बराबर 1 पर हम निकालते हैं राइट हैंडेड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, क्योंकि 1 पर बात करें तो 1 प्लस आ जाएगा, तो पहले स्टेप में आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, फिर h टेंडिंग टू 0 जब हम लिखेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस h, यानी कि 1 प्लस h का मतलब है 1 से अधिक, 1 से अधिक कितना अधिक, बहुत छोटा। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो फंक्शन होगा, फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 1, यानी कि दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में भी हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ही होगा। तो यहां पर जब हम इस फंक्शन में x की जगह 1 प्लस h ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है, f हम ऑलरेडी है ही, x की जगह हम कितना लेंगे 1 प्लस h रखेंगे, तो यहां पर हमको जो वैल्यू मिलेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये एज इट इज आएगा, x की जगह कितना रख रहे हैं हम 1 प्लस h प्लस 2 आ गया, तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहां पर आप देख रहे हैं चूंकि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3,
सो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि लिमिट का अस्तित्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हम लिमिट निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्लास 11th का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपको दे रखा है लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 ओवर z की पावर 1/6 माइनस 1। तो देखिए बच्चों, एक तो हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि सीधे सीधे हम x की वैल्यू पुट अप करते हैं तो हमारी लिमिट वहां पे निकल आती है। दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमको जो फंक्शन दिया रहता है वो ब्रांच होता है, यानी कि जिस पॉइंट पे हमको फलन की सीमा चेक करनी है, यानी कि लिमिट चेक करनी है, तो उस पॉइंट पे हमारे लेफ्ट हैंड में अलग फंक्शन होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन कुछ और होता है, तो वो ब्रांच फंक्शन है। उस प्रकार के क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किए थे। तीसरे प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको जब मिलेगा, उसमें अगर हम जो हमारी वैल्यू दी है उसको डायरेक्ट अगर हम जो वेरिएबल है z की वैल्यू पुट अप करते हैं तो हमको ये फॉर्म मिलते हैं। एक तो मिलता है 0/0, दूसरा मिलता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, या 0 इंटू इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, या 0 की पावर 0, या इनफाइनाइट की पावर 0, या 1 की पावर 0। तो ये 7 हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का कुछ तरीका हमारे पास रहता है। इसके लिए हमारे पास 3 जो मेथड हैं। पहला हम कहते हैं फैक्टोराइजेशन, ये हमने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। आज कुछ क्वेश्चन इसमें करते हैं फैक्टोराइजेशन, ठीक है नी, जिसको हम कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करके हम सीधे सीधे इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो है रेशनलाइजेशन, यानी कि इसको हम कहते हैं परिमेयकरण। अगर हमको अंडर रूट के रूप में या क्यूब रूट के रूप में कोई फंक्शन दिया रहता है तो उसका हम परिमेयकरण करके पहले परिमेयकरण करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू है वो हमारी निकल आती है। तीसरा इसमें आता है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल वैलिड तभी होगा जब हम 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन हमारा आता है, ये फॉर्म हमारे पास है, तो हम उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, जो हमारा अंश है अपॉन हर है, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि ये 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हमारा हट न जाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसको अलग अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लिमिट z टेंड्स टू 1, अगर हम इसमें इस क्वेश्चन में देखें, अगर z की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट पुटअप करें तो 1 की पावर 1/3 माइनस 1 ओवर 1 की पावर 1/6 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 0 ओवर 0, ये फॉर्म आ गया, ठीक है नहीं। अब 0/0 फॉर्म हमको मिल गया है, तो इसमें हम इनमें से कोई भी रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम करते हैं पहले गुणनखंड से, फैक्टोराइजेशन। गुणनखंड से हम कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 ओवर z की पावर 1/6 माइनस 1, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अच्छे से। जो हमारा z की पावर 1/3 है इसको हम 1/6 के फॉर्म में ले लेते हैं। कैसे लेते हैं, इसके ऊपर नीचे हम इस जो 1/3 है
इसके ऊपर नीचे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा z की पावर 1/6 इंटू 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं z की पावर 1/6, जो हमने एक्सपोनेंशियल के रूल्स पढ़े हैं, 1/6 की पावर 2 हमने पढ़ा है। a की पावर m की पावर n अगर होता है तो a की पावर m इंटू n होता है। तो ये फॉर्मूला लगा के जो एक्सपोनेंशियल के हैं, घातांक के जो फॉर्मूले हैं, उसकी सहायता से z की पावर 1/3 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 की वैल्यू हमें मिली z की पावर 1/6 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/6 इंटू 2, तो ये 1/3 है। -1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ओवर z की पावर 1/6 -1। फिर यहां पर हम अप्लाई करेंगे अलजेब्रा के रूल्स, आपने पढ़ रखे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हमारा वही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू 1, ये a पूरा हमारा z की पावर 1/6 और 1 क्या हो जाएगा b, यानी कि z की पावर 1/6 प्लस 1 इंटू z की पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। ठीक है ना? तो z की पावर 1/6 माइनस 1 से ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तब हम z की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 1/6 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इस फंक्शन की जो लिमिट आई उसकी वैल्यू सीधे सीधे हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे 0/0 फॉर्म है। तो हमने इसकी लिमिट जो निकाली एग्जिस्ट भी करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है नहीं? तो ये हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया यहाँ पे, फैक्टोराइजेशन। अब हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि 0/0 फॉर्म में हम एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। रेशनलाइज तब करते हैं जब हमारे पास कोई अंडर रूट या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट इस प्रकार का आता है। तो देखिए इसमें एल हॉस्पिटल रूल कैसे हम अप्लाई करेंगे। लिमिट z टेंड्स टू 1, यहां पर इसका z के सापेक्ष से हम डिफरेंशिएट करेंगे। d/dz z की पावर 1/3 माइनस d/dz 1। ठीक है, ये हमने न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया। इसी तरह से d/dz z की पावर 1/6 माइनस d/dz 1। समझ में आ रहा है? यानी कि हमने न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएशन किया और डिनोमिनेटर का भी किया। फिर हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 1। अब आपको पता है ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो n d/dx आपको पता है x की पावर n का होता है nx की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 z की पावर 1/3 माइनस 1 तो -2/3 हो जाएगा। इसका हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि d/dx कोई नंबर हमारे पास है c, तो इसका हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आ गया z की पावर 1/3 z की पावर -2/3 माइनस 0 हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 1/6 z की पावर 1/6 माइनस 1 1/6 माइनस 1 का हो जाएगा -5/6, माइनस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये समझ में आपका आ गया होगा। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, बल्कि इसका डिफरेंशिएट कर दिया z के सापेक्ष। यहाँ भी z के रिस्पेक्ट में हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब देखिए बच्चों, अब इसको और आप थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 1, 1/3 ओवर 1/6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6/3। ऊपर है z की पावर 2/3 है और नीचे z की पावर, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं z की पावर 5/6 अपॉन z की पावर 2/3, इतना हमारा ये आ जाएगा।
क्योंकि फिर हमने इसमें जो हमारे घातांक की फॉर्मूले हैं हमने छोटी कक्षा में पढ़ रखे हैं, ऊपर अंश और हर में ले जाने पर घातांक का चिन्ह चेंज है तो पॉजिटिव में आ गया। तो z की पावर 5/6, अब z की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 1 की पावर 5/6 ओवर 1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 × 1 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2। तो यहां से भी हमको वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। कई बच्चों के समझ में ये नहीं आ रहा कि 1 की पावर 5/6 की वैल्यू 1 कैसे हुई, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको भी हम समझा देते हैं कैसे ये होता है। देखिए 1 की पावर 5/6, 1 की कोई भी पावर है, चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, चाहे वो फ्रैक्शन में है चाहे इंटीजर्स में है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कैसे होती है, इसको हम ऐसा लिखते हैं 1 की पावर 5 6th रूट, ठीक है नहीं। तो 6th रूट का मतलब 1/6 यानी कि 1 की पावर 1 की पावर 5 की होल पावर 1/6 है, तो 6th रूट 1 × 1 × 1 × 1 × 1 1 2 3 4 5, एक हम 1 और लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6th रूट इसका कितना आएगा, आपका 1 आएगा। तो ये भी आप समझ लीजिए कि ये कैसे हो रहा है। तो इस तरह से जब आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तब भी वैल्यू हमारी लिमिट की 2 आई, और जब आपने फैक्टराइजेशन किया तब भी हमारी वैल्यू कितनी आई, 2 ही आई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को जब हमको 0/0 फॉर्म मिलता है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं लिमिट एक्स, ये भी हमारा एक्सरसाइज 13.1 का 22 ये क्वेश्चन है, 22 नंबर्स का। x टेंड्स टू π/2 10 2x अपॉन x माइनस π/2, ठीक है। तो पहले तो इसका फॉर्म देखते हैं कि कौन से फॉर्म में है। अगर हम इसका फॉर्म चेक करें तो ये 10 2 × π/2, सीधे सीधे वैल्यू रख के देखते हैं हम ये कौन से फॉर्म में है, 2 × π/2 ओवर π/2 माइनस π/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 पाई का मान कितना होता है, 0 होता है, साइन पाई ओवर कॉस पाई -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, 0/-1 0 ओवर 0। तो ये भी हमारा कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो ये हमारा आ गया 0/0 फॉर्म। आपके कंपटीशन में हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो 0/0 फॉर्म है, तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन यहाँ पर लगाएंगे नहीं और रैशनलाइजेशन भी नहीं लगाएंगे। तो दूसरा इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दो तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसमें लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx 10x का आपको पता है क्या होता है, sec² x। तो 10t इसमें चेन रूल लगेगा, तो sec² 2x इंटू 2x का 2 ओवर इसका x का हो जाएगा 1 और माइनस कितना हो जाएगा 0। तो हमने इसको किससे किया है, एल हॉस्पिटल रूल, इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे तो सीधे सीधे हम x की जगह क्योंकि हमारा अब ये 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप π/2 रखेंगे तो यहाँ 1 है, तो 0/0 फॉर्म हमारा नहीं आएगा। तो सीधे सीधे π/2 यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो sec² 2 × π/2 इंटू 2 ओवर 1 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब sec² 2 × π/2 से 2 कैंसिल, sec² पाई है, sec पाई की वैल्यू हमारी होती है -1, तो sec² पाई की वैल्यू हो गया -1 इंटू -1, यानी कि इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पर इसकी लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है नी। तो हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अब हम इसमें देखिए अगला एक रूल और लगाते हैं, इसको हम करते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से। इसका आंसर कितना आता है, उतना ही आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, क्योंकि π/2 है
π/2 पर हम निकाल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने भी पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा है, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 f π/2 माइनस h, x बराबर π/2 फिर लेफ्ट हैंड लिमिट तो f π/2 माइनस h। इतना आपको याद रखना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 2 इंटू π/2 माइनस h x की जगह ओवर π/2 माइनस h माइनस π/2। तो यहां पर जब हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं देखिए कितना आता है, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2 से तो 10 पाई माइनस कितना हो जाएगा 2h ओवर ये माइनस π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस h। फिर आप देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा यानी कि माइनस 10 2h ओवर हो जाएगा आपका माइनस h। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 2h अपॉन h। तो यहां पर 2 से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रूल हमने और यहां पर पढ़ रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में, हमने एक रूल पढ़ रखा है बच्चों, उसमें हमने देख रहा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो इसका मान हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। समझ में आया? इसी तरह से अब हम यहाँ पर निकालेंगे x बराबर π/2 पर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लास्ट है ये राइट हैंड लिमिट, हम देखिए कैसे निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f π/2 प्लस कितना हो जाएगा आपका h हो जाएगा। फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ पर रखिए मान 10 2 इंटू π/2 प्लस h, x की जगह हम मान रखेंगे ओवर π/2 प्लस h माइनस π/2, ये π/2 से π/2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 पाई प्लस 2h हो जाएगा ओवर यहाँ पर हमारा हो जाएगा h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 180 प्लस थीटा भी हमारा क्या होता है माइनस 10 2h माइनस 10 EST 10 पाई प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ASTC ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका मान क्या होता है 10 थीटा। 10 180 प्लस थीटा हमारा क्या होता है 10 थीटा होता है, तो पॉजिटिव में होता है, तो 10 2h ओवर h, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 2h ओवर 2h इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया। तो दोनों तरह से हमने देखा, तो हमारी जो लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो इस तरह से हम 0/0 फॉर्म को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट वाला हम करते हैं, √25x² माइनस x माइनस 5x, इस तरह का ये क्वेश्चन है। अगर हम देखो बच्चों इसमें कौन सा पहले फॉर्म चेक करते हैं कि ये किस फॉर्म का है, तो अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा -5 इंटू इनफाइनाइट, यानी कि ये हमारा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जब भी आपको x टेंड्स टू इनफाइनाइट मिलता है तो आप x इज इक्वल टू 1/y रखिए, देन y टेंड्स टू आपका क्या हो जाएगा 0, यानी कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट
इम्प्लाइज y टेंस टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है नहीं, कहीं पर भी अगर x टेंस टू इनफाइनाइट है तो x की जगह जो वेरिएबल है उसकी जगह 1/y रखेंगे, तो y टेंस टू हमारा क्या बनेगा 0। तो यहाँ पर देखिए लिमिट ये हो जाएगा y टेंस टू 0 अंडर रूट ऑफ 25 ओवर, ये हो जाएगा 1/y का स्क्वायर 1/y 25/y स्क्वायर माइनस 1/y माइनस 5/y। ठीक है बच्चों, फिर लिमिट y टेंस टू 0, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस y, इसका न्यूमरेटर में आ जाएगा और माइनस इसका क्योंकि y स्क्वायर है तो अंडर रूट में है तो अंडर रूट से बाहर आके हमारा y हो जाएगा अपॉन y, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये अंडर रूट y, इसका y स्क्वायर है एलसीएम अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो y हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम y की वैल्यू अगर 0 अगर है तो हम देखते हैं यहाँ पे 25 माइनस 0 यानी कि 5, ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 5 0/0 फॉर्म, यानी कि अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट या 0 इंटू इनफाइनाइट इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे 0/0 फॉर्म में, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। जब हम 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो अब हमारे पास ऑप्शन मिल गए हैं, 3 ऑप्शन हमारे पास है, या तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, या हम लगाएंगे रेशनलाइजेशन, या हम करेंगे इसको एल हॉस्पिटल रूल से। तो इसमें हम दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं और हम इसमें इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। पहले रेशनलाइजेशन से करते हैं, देखिए तो रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन मेथड लगाएंगे तो लिमिट y टेंस टू 0, इसके जो माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 25 माइनस y माइनस 5 इंटू अंडर रूट 25 माइनस y प्लस 5 ओवर y इंटू अंडर रूट 25 माइनस y प्लस 5। इससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इसको पूरा यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। फिर आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 25 माइनस y माइनस 25 हो जाएगा, तो ऊपर हमारा आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर में 25 माइनस y माइनस 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस y माइनस कितना जाएगा 25, ये अंडर रूट का स्क्वायर 25 माइनस y और 5 का हो जाएगा 25 अपॉन y अंडर रूट 25 माइनस y प्लस कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी ये कंडीशन, माइनस 25 से प्लस 25 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा लिमिट y टेंस टू 0, y से y भी कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस में आएगा, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 25 माइनस y प्लस कितना हो जाएगा 5। ध्यान से देखिए क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये माइनस y था, y से y कैंसिल हो गया तो ऊपर माइनस 1 बचा, अंडर 25 माइनस y प्लस 5। तो यहां पर आप देखेंगे अब हम y की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 25, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, यानी कि हमारी वैल्यू यहां से 5 आ जाएगी और यहां से कितनी आ जाएगी +5 है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू जो हो जाएगी 1/-10। तो -1/10 इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो हमने किस मेथड से किया, पहले हमारा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में था, उसको हमने कन्वर्ट किया 0/0 फॉर्म में। उसके बाद हमने मेथड लगाया रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब सीधे सीधे अगर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी है तो इसके ऊपर नीचे आपको अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी
अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इससे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम अलजेब्रा लगाते हैं इसमें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसका हमारा जो आंसर आया, जो हमारी लिमिट आई, वो हमारी कितनी आई, -1/10। अब देखो बच्चों, हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ गया, तो उससे भी ये हो जाएगा। अगर आपका को डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी होती है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 25 माइनस वाई इंटू -1 लिमिट y टेंड्स टू 0, इसका हो गया। इसका आपका 0 हो गया, 5 का हो गया -0 और y का कितना हो गया 1। तो यहाँ से सीधे सीधे वैल्यू आपके आ जाएगी। तो ये आपका 1/अंडर रूट, साफ साफ इसको लिख देते हैं, अंडर रूट एक्स का होता है लिमिट y टेंड्स टू 0 1/2 अंडर रूट 25 माइनस वाई इंटू -1 -0 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, 1 तो डिनोमिनेटर में ही, अंडर रूट 5 25 हुआ, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे -1 ओवर आपकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, यानी कि आपका एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने लिखा तो था कंटिन्यूटी भी आप शुरू करते, कंटिन्यूटी भी बिल्कुल लिमिट की तरह ही है। लिमिट अगर आपको आता है, लिमिट की क्वेश्चन अगर आपके समझ में आते हैं तो कंटिन्यूटी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को पहले से अंत तक जरूर देखिए, और अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।